पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, बरतानिया में PIA पर तवील अरसे से आयद पाबंदियां खत्म। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइन अब बरतानिया के लिए परवाजों की दरखास्त दे सकती है। एयरलाइन को परवाजों के लिए UKCAA से इजाज़त लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से इखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिएट का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़िज़ाई राब्तों में बेहतरी खानदानों के मिलाप में मदद देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी परवाजों पर आयद पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम। बरतानिया में फ्लाइट ऑपरेशन के लिए PIA अप्लाई करेगी। पाबंदी खत्म होने से PIA की निजकारी में भी फायदा होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं PTI हुकूमत में अपने ही इदारे पर इल्जाम लगाया गया। PTI हुकूमत के फैसले से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। गुलाम सरवर ने आलमी इदारों को पाबंदी लगाने की दावत दी। उन्होंने रियासत के खिलाफ जुर्म किया, आज तक वजाहत नहीं दी। पता चलना चाहिए हुकूमत को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन है। हमारे वक़ार फखर को नुकसान पहुंचाया गया, इसका जिम्मेदार कौन है। स्वात में दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इससे हमें सबक सीखना चाहिए। आइंदा ऐसे सानहात से बचने के लिए मौसर इक़दाम और तैयारी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहते हैं हालिया बारिशों से हादसात में कई जानें ज़ाया हुई। चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। माशी तरक्की के लिए सब मिलकर काविशें कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। अब हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। जहां कमी कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। पंजाब में मानसून का जोरदार स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में मजमूई तौर पर 122.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश पानी वाला तालाब में हुई। मानसून बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। मानसून बारिशों से बड़ी तबाही। 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 28 शहरी जाँ बहक, 46 जख्मी हो गए, 74 मकानात मुतासिर हुए और 6 मवेशी हलाक हुए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रवा साल मानसून बारिशों के बायस 77 शहरी जाँ बहक और 214 जख्मी हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा बारिश शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ओकाड़ा में 170, चीचावतनी में 130, हाफिजाबाद में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों के दौरान हादसात, 16 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 7 बच्चे, 5 खातीन और 4 मर्द शामिल। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सीजन में अम्बात, जोब, जियारत, मूसाखेल, खुजदार, लोरलाई, लजबेला और कोहनू में हुई बारिशों से 11 मकानात मुकम्मल तबाह और 47 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। दरियाए सिंध के गुड्डू बैराज में पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू बैराज में 24 घंटों के दौरान 7000 क्यूसिक पानी में इजाफा रिकॉर्ड। मानसून बारिश के बायस पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 3,82,177 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। अखराज 3,43,922 क्यूसिक है। पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरे चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार की दौरे चीन में चीनी सदर और वज़ीर खारजा से मुलाकातें हुई। SCO इजलास में शिरकत के साथ साइडलाइंस पर दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की गईं। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के कवायद की कमी का हमें बहुत नुकसान हुआ। डिजिटल मीडिया खुद ब खुद तरक्की करने लगा, जिससे मसाइल पैदा हुए। डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए हुकूमत ने कानून साजी की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जराइम जब डिजिटल स्पेस में आए तो उनकी रेगुलेशन नहीं थी। सोशल मीडिया पर कोई भी आसानी से तशद्दुद को भड़का सकता है। सोशल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम बहुत ज़रूरी है।
खैबर पख्तूनख्वा मेगा करप्शन स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। लग्जरी गाड़ियों और जायदादों की तफसीलात, तस्वीर और वीडियोज मंजर-ए-आम पर आ गई। नैब ने मेगा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। केस में अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त किए। नैब ने 1 अरब रुपए गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद। नैब ने 77 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त किया। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान। टैक्सी चलाते हैं ना, वो पहले 1000, 1200, 1500 बचत हो जाती थी, अब 500, 600, 700 बस यही। एक माह में दोबारा ये पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ाना, ये तो नाइंसाफ़ी और जुल्म है। तो बहुत गुजारा मुश्किल हो गया है। हुकूमत से कहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे का इजाफा, नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गया। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कहते हैं महंगाई मजीद बढ़ेगी, इजाफा फौरी वापस लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 250 रुपए तक किरायों में इजाफा। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2180 से बढ़ाकर 2270 रुपए कर दिया गया। पेशावर का किराया 2600 से बढ़ाकर 2850 रुपए मुकर्रर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी 20% किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 1 लाख से 1,20,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 80,000 से 96,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 60,000 से बढ़ाकर 72,000 रुपए मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं किराए बढ़ाना हमारी मजबूरी है, किरायों में इजाफा न किया गया तो गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी। चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स कम करने का मामला, पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नोटिस, चेयरमैन एफबीआर और सेक्रेटरी तिजारत को तलब कर लिया। पीएसी इजलास में रियाज फितियाना ने सेल्स टैक्स का मामला उठाया और कहा कि वाज़े तौर पर लगता है कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं। रुकने कमेटी मोइन आमिर पीरजादा बोले, हुकूमत पहले चीनी बरामद की इजाजत देती है, फिर दरामद करने की इजाजत देती है। रुकने कमेटी सनाउल्लाह मस्ती खेल बोले, ये दिन दिहाड़े डाका है, इस मुल्क में माफियाज का राज है। मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। आवाम के लिए रिलीफ सिर्फ हुकूमती तकारीर में था। हो सकता है चीनी की कीमत आइंदा दिनों में मजीद बढ़ जाए। शुगर्स माफिया में हुकूमत के लोग भी शामिल। चीनी का बहरान खुद पैदा किया, अब इंपोर्ट की बात हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इजराइल फलस्तीन पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। सेहूनी फोर्सेज राशन लेने वालों पर फायरिंग कर रही है। अमरीका इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा सहूलतकार है। अमरीका इजराइल को असलहा फराहम कर रहा है।